इफ्तिखार है, इफ्तिखार अल्लाहवाला, और मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। हम पिछले 56 साल से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बेचते हैं। और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट लाइन में हैं, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, बिस्किट, राइस, आटा, केमिकल, फर्टिलाइज़र, ये सारे किस्म के कस्टमर्स हमारे पास होते हैं। और हम कंप्लीट प्रोडक्ट जो है अपनी एक ही फैक्ट्री में शुरू से आखिर तक बनाते हैं। हम बाहर से कोई काम नहीं करवाते, हम पास पूरी प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बनाने की है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। आपने इसमें एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो इससे पहले भी आप लोग करते रहे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट? एग्जीबिशन में पैकेजिंग से मुतालिक जो एग्जीबिशंस होती हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, हम पैकेजिंग के मुतालिक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमको एक मौका मिल जाता है अपने कस्टमर से मिलने का। 2-3 दिन के अंदर तकरीबन सारे कस्टमर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए पैकेजिंग एग्जीबिशन में आते हैं। यहाँ पे मटेरियल वाले भी, इक्विपमेंट वाले भी, प्रोसेस वाले भी लोग एग्जिबिट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए अच्छी बात ये होती है कि उनको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। हमारी अच्छी बात ये होती है कि हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। तो वो आप मिले तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है। जी हाँ, इतने सारे लोगों से एक साथ मिलना नामुमकिन है। ये इस 3 दिन का जो फंक्शन है या एग्जिबिशन का, ये आपको बहुत सारे लोगों से मिलने देता है। इसमें नए लोग भी आ जाते हैं जो ये काम सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं। इसमें नए लोग भी आ जाते हैं जो ये काम प्लान कर रहे हैं, जो इसको इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं, तो वो भी नया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हम लोगों को। अच्छा, एग्जीबिशन का क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीबिशन टू प्रमोट योर प्रोडक्ट, योर कंपनीज? व्हाट विल यू से अबाउट दिस? क्योंकि ना एग्जीबिशन के अंदर ये मौका मिलता है सब लोगों को कि वो अपनी प्रोसेस, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दें। अच्छा, जो लोग आते हैं उनको ये फ़ायदा होता है कि एक ही जगह में कम्पिटिटर्स भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको बेहतर डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी हो जाती है। और एग्जीबिशन जितनी भी आप लगाएंगे ना ऑन अ नेशनल बेसिस, उतना आप बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। हर किस्म के लोग आते हैं, जो नए हैं इस कारोबार में वो भी आते हैं, जो पुराने हैं इस कारोबार में वो भी आते हैं। और ये बेहतर मौका है। सारी दुनिया में एग्जीबिशंस का रिवाज बहुत है, और ये अगर पाकिस्तान में ये रिवाज बढ़ता जा रहा है तो ये अच्छा है। अभी तक तो कराची और लाहौर में लगती है, जल्द होपफुली पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लगेगी, जिसकी वजह से उन लोगों को भी एक्सपोजर मिलेगा। तो एग्जीबिशन एक्सपोजर का एक बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। सर, थोड़ी सी ज़रा अपनी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ज़रा डिटेल बताइए। मुझे यहाँ पे ये रेपर वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये मतलब ये बॉटल के ऊपर जो रेपर लगते हैं उनकी प्रिंटिंग होती है आपकी क्या? तमाम किस्म का पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं, जो कि चावल को, केमिकल्स को, फर्टिलाइज़र को पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम बनाते हैं ये मटेरियल 2 शक्ल में। एक हम रोल की शक्ल में देते हैं उन लोगों को जिनके पास पैकेजिंग मशीनें मौजूद हैं। जिन लोगों के पास पैकेजिंग मशीनें नहीं हैं वो हाथ से पैक करते हैं, हम उनको भी माल सप्लाई करते हैं। इस बहाने हम पूरी इंडस्ट्री में लोगों को ये मौका देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की बेहतर और लेस एक्सपेंसिव, हमारे जितने भी पैकेजिंग मटेरियल कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमसे प्राइस वाइज बहुत महंगे हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप शीशे में पैक करते हैं या एलुमिनियम में पैक करते हैं या टीन में पैक करते हैं या गत्ते के डब्बे में पैक करते हैं, वो सारे आपके जो कॉस्ट पर पीस है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए ये एडवांटेज है, और यही वजह है कि जो ये फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जिसको हम कहते हैं, ये इंडस्ट्री रोज़ बरोज़ ग्रो कर रही है, जबकि मुख्तलिफ दूसरी जो मटीरियल्स वाली इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं। अगर आप अपने गिर्द गौर करें तो पहले घी जो है वो टीन के डब्बे में बिकता था, अब घी जो है वो आपको प्लास्टिक या फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में मिलता है। चाय पहले आपको टीन के डब्बे में मिला करती थी, चाय अब इस तरह मिलती है। केचप आपको पहले शीशे की बोतल में मिला करता था, अब केचप आपको सैशे में मिलता है।
तो इसने पैकेजिंग को आसान बना दिया है, पैकेजिंग को प्राइस वर्दी बना दिया है, कॉम्पिटिटिव बना दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास जो मशीनें हैं वो 1000, 1200, 2000 पीसेस पर मिनट पैक करती हैं। अगर ये वाला पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होता तो आप बोतल को 2000 बोतलें पर मिनट नहीं पैक कर सकते थे। तो इसने ये आसानी पैदा कर दिया है कि लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नंबर ऑफ़ पीपल भी कम हो गए और प्रोडक्ट आउटपुट भी ज़्यादा हो गए। अच्छा सर, दूसरा जो आपकी जो ये प्रोडक्ट है इसका जो रॉ मटेरियल वगैरह ये आप बाहर से इंपोर्ट करते होंगे? इसमें से कुछ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है और कुछ रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनता है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो इंक इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए वो रॉ मटेरियल पाकिस्तानी है। अच्छा। मिसाल के तौर पे जो हम प्लास्टिक या फिल्म इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसमें बाज़ प्रोडक्ट पाकिस्तानी है, बाज़ प्रोडक्ट इम्पोर्टेड है। आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और नंबर ऑफ़ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। जब हमने बहुत साल पहले फैक्ट्री शुरू की थी तो हमारा तकरीबन तमाम आइटम इम्पोर्टेड था। अब अगर आप मुझसे पूछिए परसेंटेज टर्म्स में, तो परसेंटेज टर्म्स में हमारा अब 70% लोकल रॉ मटेरियल है और सिर्फ 30% इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है। अच्छा, दूसरा आप जो आपकी फील्ड है इसमें आपके बहुत सारे कंपटीटर भी होते हैं। जी हाँ। और उसमें एक हेल्दी कंपटीशन भी होता है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब उस हवाले से कंपटीशन मतलब कस्टमर को फ़ायदा होता है? उस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा तो ये अपना ख्याल है कि कंपटीशन जो है वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद है कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है उसको बेहतर प्रोडक्ट मिलती है, उसको बेहतर प्राइस मिलती है, उसको बेहतर सर्विस मिलती है। फिर विद इन आवर ओन इंडस्ट्री भी हमको फ़ायदा है कंपटीशन के आने से, क्योंकि इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा हो जाता है। जब इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा हो जाता है तो केक का साइज़ बड़ा हो जाता है। केक का साइज़ बड़ा हो जाता है तो हम सबको जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उस केक में से बड़ा पोर्शन मिलने लगता है। तो ये कंपटीशन का आना ये इनकरेजिंग है। कंपटीशन का आना हम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है और इकॉनमी के लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, आपके सेक्टर के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग जो हैं जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो कहते हैं यार सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली का टैरिफ देख लें, गैस का टैरिफ देख लें, डॉलर की वेरिएशन देख लें, तो उस हवाले से आप लोग कुछ इफेक्ट हो रहे हैं? कुछ सजेशन देना चाहेंगे? कोई डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से? ये जो तेज़ी या महंगाई आ रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ये यकीनन नुकसानदेह इस सेंस में है कि आपको पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन बाय एंड लार्ज चूँकि हम डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच रहे, हम B2B इंडस्ट्री को बेच रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री वाले समझते हैं महंगाई हो गई है तो हमको उतना तो नहीं मिलता, लेकिन प्राइस एस्केलेशन हमको मिलती है थोड़ी सी। जब ये महंगाई हो रही है तो हम सब के मुनाफे जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। लेकिन ये बिज़नेस का उसूल है, कभी हालात ऐसे आते हैं मुनाफे श्रिंक हो जाते हैं, कभी हालात बेहतर हो जाते हैं, मुनाफे बेहतर हो जाते हैं। और जहाँ तक सवाल है ना डॉलर का महंगा होना, तो मैं समझता हूँ कि ये डॉलर की महंगाई की वजह से कारोबार कम नहीं होगा, बिकॉज़ डॉलर तो सिर्फ एक मीडियम है चेंज का। कल 100 रुपये का था, आज 600 रुपये का या 400 रुपये का या 500 रुपये का है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मटीरियल बिकना चाहिए या आपके जो लोग हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़नी चाहिए। ये डॉलर की प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो इससे नहीं डरना चाहिए। आप मिसाल लीजिए, ताइवान 800 NT डॉलर का एक डॉलर है, वो कोरिया 800 कोरियन वॉन का एक डॉलर है, इंडोनेशिया 15,000 इंडोनेशियन रुपया का एक डॉलर है। उनकी इंडस्ट्री बंद तो नहीं हो गई, उनकी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। तो डॉलर का अज़ ख़ुद कीमत बढ़ना कोई अहमियत नहीं रखता। आपके पास लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़नी चाहिए, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। जब एम्प्लॉयमेंट देंगे तो क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती रहेगी, उस बुनियाद के ऊपर ये चलता रहेगा। ये जो हम अक्सर सुनते हैं ना टीवी के ऊपर डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, ये वो जर्नलिस्ट हज़रात जो हैं बस कह देते हैं, वो इसकी रैमिफिकेशंस नहीं देखते कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। अच्छा, थोड़ी सी ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से बताइए कि आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं इससे? हम जो हैं, हम जिस प्रोडक्ट में बनाते हैं उसको फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कहते हैं।
पैकेजिंग के अंदर आप फ्लेक्सिबल पैकेजिंग भी आती है, शीशे की भी पैकेजिंग होती है, एलुमिनियम की भी पैकेजिंग होती है, गत्ते की भी पैकेजिंग होती है, कागज़ की भी पैकेजिंग होती है। 1967 में हमारी कंपनी ने पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंट्रोड्यूस की थी। इससे पहले पाकिस्तान में ये पैकेजिंग नहीं बनती थी। अच्छा, और जब से अब तक हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते जा रहे हैं और पैकेजिंग को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उस ज़माने में जब हमने फैक्ट्री शुरू की थी तो हमारे पास 2 कलर की मशीन थी। आज हमारे पास फैक्ट्री में 11 कलर की मशीन है। हम एक वक्त में 11 कलर प्रिंट कर सकते हैं, जबकि उस ज़माने में हमने फैक्ट्री शुरू की थी 2 कलर से शुरू की थी। जब माहौल मुख्तलिफ था, उस ज़माने में हम सिंगल लेयर फ़िल्म इस्तेमाल करते थे। आजकल हम 4-5 लेयर फ़िल्म बनाते हैं। आपको मैं मिसाल दूँ, जो ये दूध का डब्बा होता है, ये 9 लेयर का पैकेज है। ये भी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, ये नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके अंदर 9 लेयर मिला के हम आपको पैकेजिंग मटेरियल देते हैं, क्योंकि उससे दूध की जो प्रोटेक्शन है, दूध की जो ख़राब ना होने की सलाहियत है, वो उससे बढ़ जाती है। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें, तो आपके सेक्टर में कोई मसाइल है उसको गवर्नमेंट से हमारी कोई डिमांड नहीं है। मैं आपको मैसेज देना ये चाहता हूँ, हम सब लोग जो भी काम कर रहे हैं ज़िम्मेदारी से करें और अपने काम को डिवोशन से करें। हम सब अच्छे हो जाएंगे। और अगर हम सारे दिन एतराज़ करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, लड़ाइयां करते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे और ज़्यादा बुरे होते जाएंगे। व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू टू द बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटी। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जो भी कुछ है, जहाँ भी हैं, टीचर है तो मेहनत से पढ़ाइए, मज़दूर हैं तो मेहनत से कोशिश कीजिए, बिज़नेसमैन है तो रोज़ वो सोचे कि मैं नए नए प्रोडक्ट किस तरह बना सकता हूँ। जो पॉलिटिशियन है वो ये सोचे मैं अपने अवाम की किस तरह बेहतरी कर सकता हूँ। फिर ही हम आगे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते।